लखनऊ नगरम। लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इदम प्राचीनम सुरम्यम च नगरम अस्ति। इदम मीन्स यह, प्राचीनम मीन्स पुराना, सुरम्यम मीन्स सुंदर, चा मीन्स और, नगरम मीन्स नगर, अस्ति मीन्स है। यह पुराना सुंदर नगर है। अत्र बहूनि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। अत्र मीन्स यहाँ, बहूनि मीन्स बहुत से, दर्शनानि मीन्स दार्शनिक, स्थलानि मीन्स स्थल, अस्ति मीन्स है, संति मीन्स हैं। बहुत से दार्शनिक स्थल हैं, यानी देखने योग्य स्थल हैं। जैसे कौन कौन से स्थल हैं? रेजिडेंसी स्थल, इमामबाड़ा भवन, सचिवालय भवन, आंचलिक विज्ञान केंद्र, ये सब कहाँ पे हैं? लखनऊ नगर ही है। कौन कौन से रेजिडेंसी स्थल है? इमामबाड़ा भवन है, सचिवालय भवन है और आंचलिक विज्ञान केंद्र है। ठीक है, ये सब दार्शनिक स्थल है। अब देखेंगे हम लोग रेजिडेंसी के बारे में। कह रहे इदम किम। इदम मीन्स यह, किम मीन्स क्या है, यह क्या है। इदम रेजिडेंसी स्थलम अस्ति। इदम मीन्स यह है, रेजिडेंसी स्थलम मीन्स रेजिडेंसी स्थल, अस्ति मीन्स है, यह रेजिडेंसी स्थल है। इदम अस्माकं देशभक्तानां आत्मत्यागम स्मरन्ति। यह हमारे देशभक्तों के आत्म बलिदान को याद दिलाता है। यह हमारे देशभक्तों के आत्म बलिदान को याद दिलाता है। प्रथमे स्वतंत्रता संग्राम में 1857 तमे वर्षे भारतीय वीरा आंग्ल शासनस्य यदा विरोधम अकुर्वन् तदा देशभक्ता अत्रापि आंग्लानि आक्रान्तवन्तः। कहने प्रथमे स्वतंत्रता संग्राम मीन्स प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में भारतीय वीरों के द्वारा अंग्रेज शासकों का जब विरोध किया गया, तब देशभक्तों ने यहीं पर अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया था। किसके? कहाँ पे? इमामबाड़ा यानी रेजिडेंसी लखनऊ में। ठीक है। अस्मिन् युद्धे राष्ट्रभक्तैः स्वरक्तं प्रवाहम्। इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने अपने रक्त को प्रवाहित किया। हाँ, इस युद्ध में राष्ट्रभक्त ने अपने रक्त को प्रवाहित किया। तेषां तेग्नैव स्वतंत्रतायाम एकम सोपानम निर्मितम्। तभी से उनके त्याग के कारण स्वतंत्रता का एक सोपान निहित है। एक बार केवल हिंदी देख लेंगे। लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह पुराना सुंदर नगर है। यहाँ बहुत से दार्शनिक स्थल हैं, जैसे रेजिडेंसी स्थल, इमामबाड़ा भवन, सचिवालय भवन, आंचलिक विद्या केंद्र। यह क्या है? यह रेजिडेंसी स्थल है। यह हमारे देश भक्तों के आत्म बलिदान को याद दिलाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में भारतीय वीरों ने अंग्रेज शासकों के द्वारा जब विरोध किया, तब देशभक्तों ने यहीं पर अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया। इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने अपने रक्त को प्रवाहित किया। उनके त्याग के द्वारा ही स्वतंत्रता का एक सोपान निर्मित है। ठीक है, आगे चले। इदम इमामबाड़ा भवनम अति मनोहरम अस्ति। इदम मीन्स यह, इमामबाड़ा भवनम मीन्स इमामबाड़ा भवन, अति मनोहरम मीन्स अत्यधिक सुंदर, अस्ति मीन्स है। यह इमामबाड़ा भवन अत्यधिक सुंदर है। इदम अवध शासकानां स्मारकम अस्ति। यह अवध शासकों का स्मारक है। अस्य भवनस्य छदि अति विस्तृता अस्ति। इस भवन की छत अत्यधिक बड़ी है। इयं स्तंभै बिना बहुकौशलेन निर्मितम अस्ति। यह स्तंभों के बिना यानी खंभों के बिना बहुत ही कुशलता से बनाया गया है। ये इतना बड़ा है भवन, लेकिन इसके बीच में जो पिलर दिया जाता है ना, पिलर नहीं है, खंभे नहीं है, बिना खंभों के ही बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही निपुणता से बनाया गया, कुशलता से। करें यह स्तंभों यानी खंभों के बिना बहुत ही कुशलता से बनाया गया है। अस्मिन एकम विचित्र सोपान मंडलम अस्ति। इसका एक विचित्र सोपान मंडल है। इसका एक विचित्र सोपान मंडल।
तत्र नवांतुकम बहुधा मार्गम विस्मरन्ति। यहाँ जो नए आगंतुक हैं, नए मेहमान जो आते हैं, नए दार्शनिक जो आते हैं, वह अक्सर रास्ते को भूल जाते हैं। एक ही सेम जगह का एकदम सेम दरवाज़ा रहता है, लोग जान नहीं पाते हैं। कह रहे हैं अतएव जना इदम भवनम भूल भुलैया इति वदंती। इसलिए लोग इस भवन का नाम क्या रख दिए, नाम भूल भुलैया नाम रख दिए। कहाँ से निकले थे, कहाँ से अंदर गए थे, ये कोई नहीं जान पाता, क्योंकि सारे बहुत दूर तक है और सारे मतलब द्वार है एक जैसा बनाया गया है। कोई जान ही नहीं पाता कहाँ से निकलना है, कहाँ से कैसे हुआ था। ठीक है, इसलिए इसका नाम लोग भूल जाते हैं, उसी में भटक जाते हैं। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, भूल भुलैया रख दिया गया है। देख लेंगे हिंदी इसका केवल। यह इमामबाड़ा भवन अत्यधिक सुंदर है। यह अवध शासकों को याद दिलाता है। इस भवन की छतें बहुत बड़ी हैं। यह खंभों के बिना बहुत ही कुशलता से बनाया गया है। इसका एक विचित्र सोपान मंडल है, इसका एक विचित्र रहस्य है। वहाँ नए आगंतुक यानी नए दार्शनिक अक्सर रास्ते को भूल जाते हैं। इस भवन का नाम क्या रख दिए हैं, कहते हैं। इसलिए लोग इस भवन को भूल भुलैया ऐसा बोलते हैं। हो जाएगा, आगे चलें कि बस दो ही रहने दें? बोलिए, चलिए। कह रहे इदम सचिवालय भवनम अस्ति। यह सचिवालय भवन है। यह क्या है, सचिवालय भवन है। अस्मिन् भवने विधानसभायां विधान परिषद च अधिवेशनानि भवन्ति। इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद का अधिवेशन होता है। इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद का अधिवेशन होता है, यानी बैठक होता है। विधानसभा और विधान परिषद का बैठक कहाँ होता है, इसी सचिवालय भवन में ही होता है। अस्मिन् एव भवने स्थित्वा राजस्व मंत्रिणः सचिवा अन्ये च अधिकारियः राज्यकार्यं संचालयति। करें अस्मिन् एव भवने मीन्स इसी ही भवन में स्थित्वा मीन्स रहकर, रुककर राज्य के मंत्री, सचिव और अन्य अधिकारी राज्य के कार्यों को संचालित करते हैं। कह रहे इसी ही भवन में स्थित रहकर राज्य के मंत्री, सचिव और अन्य अधिकारी राज्य के कार्यों को संचालित करते हैं। सचिवालय ही उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य कार्यालय है। सचिवालय ही उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य कार्यालय है। यहाँ हिंदी देख लेंगे। यह सचिवालय भवन है। इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद के अधिवेशन होते हैं। इस ही भवन में रहकर राज्य के मंत्री और सचिव अन्य अधिकारी राज्य कार्यों को संचालित करें। इसी भवन में स्थित रहकर राज्य के मंत्री, सचिव और अन्य अधिकारी राज्य के कार्यों को संचालित करते हैं। सचिवालय ही उत्तर प्रदेश का मुख्य कार्यालय है। सचिवालय ही उत्तर प्रदेश का मुख्य कार्यालय है। ठीक है, हो जाएगा बाबू, आगे चले। करें इदम किम, यह क्या है। इदम आंचलिक विज्ञान केंद्रम अस्ति। यह आंचलिक विज्ञान केंद्र है। करें यह आंचलिक विज्ञान केंद्र है। किमर्थम इदम प्रसिद्धम, यह कैसे प्रसिद्ध है। इदम ही अनुभव आधारित शिक्षा प्रदानाय विख्यातम वर्तते। यह ही यहाँ पर ही अनुभव आधारित शिक्षा को दिया जाता है। अनुभव के आधार पर शिक्षा को दिया जाता है। कहाँ पे, आंचलिक विज्ञान केंद्र में ही। इदम केंद्रम लखनऊ नगर से मध्य स्थितम अस्ति। यह केंद्र लखनऊ नगर के बीच में स्थित है। अस्मिन् केंद्रे अन्वेषण कक्षम इति नामना भवनम अस्ति। इस केंद्र को अन्वेषण कक्ष नाम से करें। इस केंद्र में अन्वेषण कक्ष ऐसे नाम के भवन है। इस केंद्र में अन्वेषण कक्ष ऐसे नाम के क्या है, भवन बने हुए हैं। अस्य कक्षे भूजलीय अन्वेषण, जैव प्रौद्योगिकी, क्रांति, व्यवहार विज्ञानम च इति त्रिषु दीर्घका सन्ति। इस कक्ष में भूजलीय अन्वेषण यानी भूजलीय अन्वेषण और क्या कह रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी, क्रांति, व्यवहारिक विज्ञान, यह 3 दीर्घिकाएँ भी हैं। कहाँ पे, इस लखनऊ में जो आंचलिक विज्ञान केंद्र है,
आंचलिक विज्ञान केंद्र। कह रहे यह क्या है? यह आंचलिक विज्ञान केंद्र है। यह कैसे प्रसिद्ध है? यह यहाँ पर अनुभव आधारित शिक्षा दी जाती है। यह केंद्र लखनऊ के बीच में स्थित है। इस केंद्र में अन्वेषण कक्ष, यह केंद्र अन्वेषण कक्ष ऐसे नाम से प्रसिद्ध है। इस कक्ष में भूजलीय अन्वेषण, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति, व्यवहारिक विज्ञान, यह 3 दीर्घिका भी है। हो जाएगा बेटा, सब लोग कर लेंगे।